उसका कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी शख्स। उस रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज जो है ना, एक स्पीकिंग कल्चर उस पर्सन है जो लीडिंग क्रिमिनल लॉयर पुंछ की है जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पॉश एक्ट पे अपने व्यूज जो है अपने ख्याल रफाकत मीर सर, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट शोकत मिनाज सर, डीएसपी सर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। खाली पॉश एक्ट की बात नहीं करूंगी। हमने इंडिया में आज तक कितने सारे एक्ट्स बना लिए। पॉक्सो एक्ट बना लिया बच्चियों को जो है सेक्सुअल हरासमेंट से रोकने के लिए। निर्भया के केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमने अमेंडमेंट करके देख लिया, जो पॉश एक्ट में भी कवर होती है और पेनल सेक्शंस में भी कवर होती है, उसमें एक एफआईआर जो है दर्ज करवाई। अब जो आज हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, जो 2013 में बनाया गया, ट्यूशन में है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो वर्क प्लेस है। दूसरा, बाद में इसमें जो कवर होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है फिजिकल कांटेक्ट। आपने गुड, इस एक्ट में क्या है फर्दर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस डिसीजन में, एक जहां पे आप काम कर रहे हैं, अगर वहां पर 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉइज हैं। जो लेडी थी, आपको यकीन नहीं होगा, वो एक आईएएस ऑफिसर थी, डीसी थी, डीसी डेप्यूटी कमिश्नर रैंक की लेडी थी। उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट वो लेडी के साथ में कमिट होती है, केस गोज टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फ्रॉम देयर इट इवन रीच टू सुप्रीम कोर्ट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस है या ये जो एडवोकेट भानु प्रताप, आज आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डलसा पुंछ की तरफ से डाक बंगला पुंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इंपॉर्टेंट एक्ट, जो पॉश एक्ट के नाम से जाना जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, 2013 में ये एक्ट पास हुआ। इसके तहत कोई भी औरत जो वर्किंग प्लेस में है, जहाँ पे भी किसी भी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपका प्राइवेट, आपका गवर्नमेंट, हर सेक्टर में जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है, वहाँ पे ये एक्ट जो है वो लागू होता है। अगर किसी भी महिला के साथ में किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में वो जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, उसको वहाँ पे जस्टिस मिलता है। इन केस कंप्लेंट कमेटी फाइंड्स कि यहाँ पे ये जो आदमी है ये गिल्टी है, देन द मैटर इज़ इवन रेफर टू द पुलिस, और उस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट की सेक्शन के तहत उसके ऊपर केसेस की उसको पनिशमेंट मिलती है। आज यहाँ पे जो हमारा डाक बंगला पुंछ में हुआ, इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जेकेपी की तरफ से डीवाईएसपी हेडक्वार्टर, हमारे ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, हमारे वुकला हजरात, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, सब इकट्ठा यहाँ पे होकर अंडर वन रूफ लोगों को इस इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और आप मीडिया बंधुओं की वी आर ग्रेटफुल कि आप सबके माध्यम से ये जो हमारी बात आज डाक बंगला पुंछ में हुई, ये थ्रू आउट इंडिया ये सुनाई जाएगी। धन्यवाद।